गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम आपके सामने लेके आ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, अबाउट मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उसके बाद जो बोर्ड में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑन सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज का सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सपोज कीजिएगा हमारे पास कोई लाइन है, ये एक लाइन है हमारा ए और बी, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन ए और बी। ओके, यहां पे हमने इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हमने मान लिया x1 और y1। ओके, और यहां है पॉइंट बी, इस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और y2। ओके, अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि एक मैं पॉइंट रख देता हूं p, यहां पर एक पॉइंट रख देता हूं p और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं x और y। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला बताता है ये कि p इस पूरे लाइन को किस रेशियो में बांटेगा, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, जैसे हमने मान लिया जो AP है, AP और PB ये आपका m/n में है, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला बताता है कि अगर ये लाइन आपका किसी भी रेशियो में डिवाइड है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं जो पॉइंट हमारे लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है इन द टर्म ऑफ x1, x2 एंड y1, y2। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक xy एक्सिस बना लेते हैं, ये हमने बना लिया xy एक्सिस। यहाँ पर हमको जो भी चीजें गिवन है वो हम लिख ले रहे हैं। जो पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा x1 और y1 है, पॉइंट b का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या है x2 और y2 है, और पॉइंट p जो डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, ये डिवाइड कर रहा है AB इन m/n। ये इसको पूरे AB को ये m/n में डिवाइड कर रहा है। सर जो अगर ये m/n में डिवाइड कर रहा है तो जो AP का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो AP अपॉन PB, AP अपॉन जो हमारा PB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक AP इसका रेशियो m और वहां है n, तो ये रेशियो हो जाएगा m/n। ये आपको गिवन है। अब यहां से आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से जो पॉइंट A है, यहां से क्या करते हैं कि एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से एक हम लाइन गिराते हैं x एक्सिस पे, ये हमारा x एक्सिस है। तो a का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 हो जाएगा। ठीक, हम यहां से a से एक लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पे, तो a का हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, y से भी कोऑर्डिनेट होता है। ठीक इसी तरीके से p से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इससे आप स्ट्रेट कर लीजिएगा। p से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा p का जो x कोऑर्डिनेट है ये हमारा x है। ठीक, हम यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट y है। ठीक इसी तरह हम b से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। अब x एक्सिस पे एक हम b से कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा x2 हो जाएगा। और फिर से हम b से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं y पे, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 हो जाएगा। ओके, अब हम यहां से अगर देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया, ये हमें पता ही है x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रूव करना शुरू करें। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम यहां से इसके लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, इसको हम r मान लेते हैं, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मान लेते हैं s। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारा लाइन है, अब इसके बाद अगर ये पॉइंट हमारा x1 है और ये हमारा ऑरिजिन है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अब ठीक यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये x हो जाएगा, और यहां से जो यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा x2 हो जाएगा। ओके, ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x1 है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये जो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ये हो जाएगा x - x1। इन द सिमिलर वे ये पूरा डिस्टेंस हमारे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां तक का डिस्टेंस x है। तो अगर मैं सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं, ये डिस्टेंस,
तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x आ जाएगा। ओके, सिमिलर में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा ये क्या है y1 है, ठीक है। ये यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या है y है, और यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस क्या है y2 है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ ये डिस्टेंस, ओके, y1 से लेके y तक का डिस्टेंस, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को सिमिलरली निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा y माइनस y1। और अगर मैं बोलूं मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y। ओके, अब ये हमारा पूरा पूरा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया है हमारा ARP, ये हमारा कितने डिग्री है, 90 डिग्री का है। ये सिमिलर वे हमारा ये भी लाइन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा y, p, r और y1, ये जो चारों लाइन बन रहा है, ये चारों लाइन क्या बन रहा है, ये हमारा एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं, उनका लेंथ सेम होता है। तो अगर रेक्टेंगल के इस साइड का लेंथ y माइनस y1 है तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, इसका भी लेंथ हो जाएगा pr का हो जाएगा y माइनस y। ओके, सिमिलरली अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें y2, b, s और y, ये हमारा रेक्टेंगल बना रहा है। तो अगर इसका डिस्टेंस y2 माइनस y है, इसका डिस्टेंस, इसके सामने वाला साइड, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y। ओके, ये डिस्टेंस आपका bs आपका यहाँ पे है। सिमिलरली अगर देखें तो a, r, x और x1, ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है। तो यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस अगर x माइनस x1 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x माइनस x1, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। सिमिलरली अगर ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है p, x, x2 और s, ये डिस्टेंस x2 माइनस x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x। तो ये हमने चारों ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल के ये तीनों साइड निकाल लिए। अब हमें कौन कौन सा इन ट्रायंगल को कंसीडर में ले रहे हैं, a, r, p। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें और आप इस ट्रायंगल को देखें p, s और b। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल ARP एंड ट्रायंगल PSB, इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो हमारा जो एंगल R है ये एंगल S के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल ये है PAR, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BPR के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्योंकि ये रेक्टेंगल के साइड में जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब पैरेलल लाइन पे जो भी लाइन डिवाइड करता है तो ये हमारा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इन द सिमिलर वे इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इन द सिमिलर वे जो हमारा ये होगा PBS, ये एंगल भी इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होता है तो हमारा ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल हमारा सिमिलर कहलाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ARP, ये ट्रायंगल ARP ये हमारा क्या है, सिमिलर टू ट्रायंगल PSB। ये हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है किससे, एंगल एंगल पोस्टुलेट से, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल क्या है, इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सामने वाला, अब इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे लेंगे, इक्वल एंगल के सामने वाले साइड कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो इस ट्रायंगल में ARP में एंगल R हमारा 90 डिग्री था, तो एंगल R के सामने वाला साइड कौन था, R के सामने वाला साइड हमारा क्या था, AP था। इन द सिमिलर वे ट्रायंगल जो हमारा S था इसमें 90 डिग्री था, तो S के सामने वाला कौन सा साइड था, B हो गया PB। ये हमारा दोनों क्या है, ये हमारा दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाला साइड हमारा x माइनस हो जाएगा x1, जबकि इसके सामने वाला साइड कौन सा है, जिस ट्रायंगल के पार्ट को आप ऊपर लिखेंगे तो उस ट्रायंगल के आप तीनों पार्ट को ऊपर लिखेंगे, जिसके पार्ट को आप नीचे लिखेंगे तो उसके तीनों पार्ट को आप नीचे लिखेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस एंगल के सामने वाला साइड हमारा AR है और इसके सामने वाला साइड कौन सा है, PS है। ओके, अब उसके बाद जैसे अब ये एंगल हो गया, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, ये PR है, और इसके सामने वाला साइड क्या है, DS है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो एक प्रोपोर्शन में होते हैं। अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, इन सबकी हम पुट अप करते हैं वैल्यू। तो AP और PB इनकी वैल्यू क्या है, गिवन है, ये m/n है, AP और PB की वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा m/n। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो AR, अब हम AR को देखें तो AR कितना है, x माइनस x1 है, और
PS कितना है, ये हमारा x2 माइनस x है। सिमिलरली हमारा PR कितना है, ये हमारा y माइनस y1 है। और इसके सामने और हमारा इसका BS कितना है, BS हमारा y2 माइनस y। ओके, तो ये हमारा पार्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम पहले इस x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करते हैं, पहले इसमें हम इस पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम इसमें करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा टर्म इधर चला जाएगा और ये हमारा टर्म चला जाएगा इस साइड, तो ये हमारा हो जाएगा m x2 माइनस x और ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा n x माइनस x1। ओके, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m x2 माइनस m x इक्वल टू हो जाएगा n x माइनस n x1 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के हम इस साइड लाते हैं, इसको उठा के हम ले जाते हैं उस साइड, तो ये हमारा हो जाएगा m x2, ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था n x1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये n x प्लस ये हमारा हो जाएगा n x, ठीक है। इसको अब चाहे तो a प्लस b को हम b प्लस a भी लिख सकते हैं, इसको मिटा के इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं mx प्लस mx। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले तो हमारा क्या आ जाएगा m प्लस n, और ये किसके इक्वल था, ये जो हमारा इक्वल था ये था m x2 के इक्वल था प्लस n x1 के इक्वल था। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को उठा के हम नीचे लेके आते हैं, तो जब इस टर्म को हम उठा के नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये m x2 प्लस n x1 और इस टर्म को हम जब लाएंगे नीचे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n। ये क्या चाहिए ये हमारा आ गया x का वैल्यू, ठीक है। अब चाहो तो x, ये x की वैल्यू ये है, आप x को इस साइड में लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा सॉल्व हो गया, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया x के लिए। ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया कि m x2, ये जब आप x निकालेंगे तो x में दो बात आपको ध्यान रखना है, x में कोई भी y का कंपोनेंट नहीं है। अब किस तरीके से रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ये जहां जो m का रेशियो है ये अपोजिट साइड के x से मल्टीप्लाई हो रहा है, m x2 प्लस आपका क्या है n, ये अपोजिट साइड x से मल्टीप्लाई n x1 और नीचे क्या है m प्लस n। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि इसको y के लिए भी हम करते हैं सॉल्व, इतना आप पॉज करके पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम इसको y के लिए करते हैं सॉल्व। अब हम इन दोनों पार्ट को लेते हैं, ये इसके भी हमारा इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपॉन n और ये हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये m y2 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा n y माइनस हमारा y1 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको जब हम फर्दर करते हैं सॉल्व तो ये हमारा हो जाएगा m y2 माइनस m y इक्वल टू n y माइनस n y। ओके, अब हम इस टर्म को इधर लाएं, इस टर्म को उठा के इस साइड ले, ये देखिए m y2, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा n y1 और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा m y प्लस n y। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम y को हम कॉमन लेते हैं, y ये हमारा हो जाएगा m प्लस n। ओके, और ये हो जाएगा m y2 प्लस हमारा n y1 हो जाएगा। ओके, अब ये m प्लस n को हम नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जो y इसके इक्वल हो जाएगा, ये m y2 प्लस n y1 और ये क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा y का इक्वेशन आ गया, y को हम चाहे तो हम इस साइड ले सकते हैं, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया, m y2 प्लस n y1 m प्लस n। अब y के टर्म में देखिए कोई भी x का टर्म नहीं है, y में क्या है, सिर्फ और सिर्फ y का ही टर्म है, y1 और y2 और रेशियो का टर्म है। तो कैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान से देखें, m इनटू ये फॉर्मूला ध्यान देंगे, जो रेशियो ऑफ m साइड है वो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, m y2 प्लस उसके बाद देखें n y1 और हमारा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m माइनस n। ठीक इसी तरह हमारा जो x है वो इसका भी फॉर्मूला निकला था n x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय n प्लस n। तो स्टूडेंट ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो हम p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, जो हमारा p में x का क्या वैल्यू था, ये था m x2 प्लस n x1 m प्लस n और y का क्या कोऑर्डिनेट था, ये था m y2 प्लस m y1, ये हमारा हो जाएगा m प्लस n। ये हमारा क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया p का। तो यहां से पूछ सकते हैं कि p का जो ये कोऑर्डिनेट्स होगा ये हमारा ab को x और y के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू प्रूव मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग it. Suppose a line is given AB
and P is the midpoint of line AB. What does it mean? It means that the P divides the line AB into equal section. जो P है लाइन को बराबर भाग में बांटता है। तो ये हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा? ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, क्योंकि P क्या है? मिड पॉइंट है। जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना ही दूरी वहां पे होगा, और हम इस रेशियो को 1:1 मानते हैं। P हमारा मिड पॉइंट है, तो हम इससे हम इसको ऐसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि AP जो हमारा हो जाएगा वो PB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो AP अपॉन PB का रेशियो क्या होगा? इसका अगर हम रेशियो फाइंड करें, AP को हम AP लिखें और PB किसके इक्वल है? PB हमारा AP के इक्वल है, तो नीचे PB की जगह पे हम लिखते हैं AP, और ये AP से AP कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो कितना रहेगा? 1:1। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसका x और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो जो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको पता है, हमने जो सेक्शन फार्मूला में पढ़ा है, ये हमारा सेक्शन फार्मूला mx2 + mx1, ये कंप्लीट हमारा सेक्शन फार्मूला है। तो हम x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो यहाँ पे m ये हो जाएगा, n ये हो जाएगा। जो ये 1 रेशियो होगा ये अपोजिट साइड पे x से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 * x2 ये हो जाएगा 1 * x2 प्लस अब ये रेशियो 1 * अपोजिट साइड पे x से मल्टीप्लाई करेगा 1 * x1 1 * x1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n + n होगा, तो रेशियो कितना है? 1 + 1 ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये जो सॉल्व होके आ जाएगा x2 + x1 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ लिख सकते हैं कि x = x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये मतलब x इन द सिमिलर वे अगर हम इसको y के लिए सॉल्व करें तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 * y2 1 * y2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 1 * y1 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? m + n 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा y2 + y1। अब यहाँ डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और की क्या आ गया? ये हमारा आ गया y का कोऑर्डिनेट। तो हमारा px का वैल्यू आ गया, तो हमारा p का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, और जो हमारा उसके बाद ये x का हो गया, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y2 + y1 y के दोनों कोऑर्डिनेट का सम और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा डिफरेंट फॉर्मूला से हमने प्रूव कर दिया कि जो x और y के कोऑर्डिनेट होते हैं वो अपने एंड वाले दोनों कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है, दोनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि हमारा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो जिसका कोऑर्डिनेट 6 और 4 5 है, उसको 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब लाइन के अंदर ही डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट है a, और ये हमने एक इसको पॉइंट सपोज कर लिया, एक का एंड का कोऑर्डिनेट गिवन है 6, 3, और ये पॉइंट है b, जो इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -4, 5, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस लाइन को 3:2 में डिवाइड कर रहा था। हमने मान लिया कि वो पॉइंट कौन सा होगा? तो पॉइंट P होगा, जो इसको क्या होगा? 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा। P का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको x भी फाइंड करना है और आपको y भी फाइंड करना है। तो हम इसको अब शुरू करते हैं। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो हमें पता है कि जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो आपका होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, और ठीक ऐसे ही y होता है mx2 my2 प्लस हमारा हो जाएगा ny1 डिवाइडेड बाय m + n। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, इसको कैसे यूज करना है कि आप इसे देखिएगा। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, इस P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 x निकालने का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 * x का कोऑर्डिनेट कितना है? -4। 3 * ये हमारा हो जाएगा -4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? अब ये 2 * x का कोऑर्डिनेट 2 * 6, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3 + 2। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा -12 प्लस हमारा हो जाएगा 12, और ये हमारा हो जाएगा 5, तो इसका वैल्यू में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन द सिंगल वे जब हम फाइंड करेंगे y, तो 3 * y का कोऑर्डिनेट ये कितना है? ये हो जाएगा 3 * 5 प्लस हमारा हो जाएगा 2 * y का कोऑर्डिनेट 2 * हमारा हो जाएगा 3, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 2, तो 15 15 6 21, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5, तो जो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5,
तो पॉइंट पी एक्स वाई का जो पी का कोऑर्डिनेट था x, y था, और जिसको हम लिख सकते हैं p, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -22/5। तो ये हमारा आंसर था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हमारा इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। आपको उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं व्हिच ट्राइसेक्ट, जो एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्ट इज टू डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट। व्हिच ट्राइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भाग में बांट कर रहा है, और लाइन सेगमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट। और लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट क्या है? लाइन सेगमेंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये हमारा 1, -2 और -3, 4। तो हमने मान लिया कि ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, और एक पॉइंट है हमारा बी, और इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट है -3 और 4। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि ये पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हमने मान लिया कि ये 3 इक्वल पार्ट हो गया और सब 1:1, ये तीनों 1:1 रेशियो में हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को P मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया x, y मान लिया, और हमने Q मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, इसका हमने कोऑर्डिनेट x3 और y3 मान लिया। ओके, ये हमने बहुत ऐसे ही मान लिया है। अब देखिए कि अब हम सबसे पहले इस P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब AP और हम PB का रेशियो निकालें, तो ये AP और PB, तो AP और PB का रेशियो क्या होगा? जो AP का वैल्यू 1 है और PB का वैल्यू क्या है? P से Q तक 1 है और Q से B तक 1 है, तो ये हो जाएगा 1+1 हो जाएगा, तो ये 1:2 आ जाएगा। तो हमारा जो AP और PB ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है 1:2 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो P का x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ वैल्यू होगी 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा B के कोऑर्डिनेट से 1 × -3, ये हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, तो ये 1 × हो जाएगा -3, प्लस हमारा क्या हो जाएगा फिर इसके लिए 2 × ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस इसका क्या है 1:2 है। ठीक है, तो ये 1+2 n + n हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा -3 + 2 / 3, तो ये आपका हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर y निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा y हमारा हो जाएगा 1 × 4 प्लस हमारा हो जाएगा 2 × -2, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1+2, तो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 4 - 4 / 3, और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा P xy का कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये हमारा कितना हो गया? जो पहला पॉइंट हमारा हो गया जो P, वो कितना हो गया -1,3, और सेकंड पॉइंट हमारा हो गया 0 हो गया। ओके, अब इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पर देखें, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सॉल्व हमने ये पॉइंट निकाल लिया है -1,3, और ये पॉइंट। नाउ स्टूडेंट, अब हम Q के कोऑर्डिनेट को हम या तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो PQ और QB दोनों का रेशियो कितना है? दोनों का रेशियो आपका 1:1 है। ओके, PQ और QB दोनों का रेशियो हमारा 1:1 है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि Q क्या हो जाएगा? Q मिड पॉइंट हो जाएगा PB के बीच में, Q मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इसको बराबर भाग आता है। तो हम यहाँ से जो Q का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/3, और प्लस में यहाँ हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है? x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको करने जाएंगे सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा -1, और ये हमारा कितना हो जाएगा -9, और ये हमारा 3 आ जाएगा नीचे। तो अब ये 3 जब नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 जहाँ हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा -10/-6 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस से माइनस का ये -10/6 हो जाएगा। तो ये हमारा साइन क्या हो जाएगा कि इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 5, 3 हो जाएगा। ओके, 5, 3 हो जाएगा। इसके बाद में फर्दर अब हम y2 को करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हमारा इसका वैल्यू 2 ही आ जाएगा। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट आ गया, जो हमारा q का कोऑर्डिनेट आ गया, q का हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हमारा -5,3 और हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ q इज -5,3 और 2। तो यही दो पॉइंट होंगे जो AB को ट्राइसेक्ट करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये टाइप सेकंड का हमारा टाइप सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का। इस क्वेश्चन में पूछा है, और ये क्वेश्चन 2013 से बीएससी में भी पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना है। इन व्हाट रेशियो, तो जो रेशियो हमारा हो जाएगा, हमने कहा कि लेट द रेशियो बी m रेशियो n। तो इसमें हमको क्या करना है, हमें m रेशियो n का वैल्यू फाइंड करना है। डज द x एक्सिस, तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट P होगा जो x एक्सिस पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट में हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो हमारा ये हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया। कैसे पहचानें, क्योंकि यहाँ पे हमारा y की वैल्यू 0 है। अब इन व्हाट रेशियो द x एक्सिस डिवाइड द पॉइंट, एक पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। सपोज देखिए हमारा एक पॉइंट है 2 -3 और उसके बाद ये हमारा पॉइंट है 5 6। इसको कहीं पे ये x एक्सिस कहीं पे इसको डिवाइड कर रहा है। ये रफ डायग्राम में ध्यान रखिएगा, x एक्सिस इसको कहां पे डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट P पे इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो x एक्सिस में कोऑर्डिनेट हमेशा y का क्या होता है, 0 होता है। इस कोऑर्डिनेट को हम x मान लेते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, x वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है। तो हम इसको y के कोऑर्डिनेट से हमें m और n को सॉल्व करना है, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है रेशियो। हमें पता है कि जो y का वैल्यू होता है वो क्या होता है, my2 प्लस हमारा होता है my1, और ये हमारा होता है डिवाइडेड बाय होता है m प्लस n। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट P पे y वैल्यू y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट कर देते हैं 0। तो ये हो जाएगा my2 प्लस हमारा हो जाएगा my1। अब हमारा यहाँ पे जो इसका हमको फाइंड करना है रेशियो, तो ये m, अगर हमारा m कोऑर्डिनेट ये है और n हमारा ये है, तो अगर हम यहाँ पे m हमारा वैल्यू है ये है, ओके, m इस y से मल्टीप्लाई होगा m into y1, तो ये कितना होगा, y2 6 हो जाएगा प्लस n हमारा अपोजिट y से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा -3, अब हमारा हो जाएगा n। अब ये हमारा कितना हो जाएगा m प्लस n। ओके, इसको इधर भेजेंगे तो जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 नहीं आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6n प्लस हमारा 6n, और ये प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जाएगा -3n। ओके, अब माइनस को आप इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6m हो जाएगा। आप n को इस साइड भेजिए और इसको आप भेजेंगे इस साइड, तो ये चाहे आप n को इधर भेजिए और इस 3 को उस साइड भेजिए, तो ये जाएगा n अपॉन m, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6/3 आ जाएगा, तो डिवाइड हो क्या आ जाएगा 2/1। तो n और m की वैल्यू 2 और 1, और हमको क्या पूछा था, m और n का वैल्यू पूछा था। तो इसका जस्ट हम रिवर्स कर देंगे, दोनों ओर हम पलट देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा m रेशियो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 2:1 था, तो m n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर आ गया इन व्हाट रेशियो। तो हमारा जो रेशियो कितना आ गया, हमारा रेशियो आ गया 1:2। उसके बाद क्या पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको y कोऑर्डिनेट तो मालूम है, आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम x निकाल लेते हैं। तो जो x का जो वैल्यू हो जाएगा m ये हमारा 1:2 हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा m into x1, तो ये हो जाएगा 1 into 5 प्लस हमारा क्या हो जाएगा n, अब हमारा ये कितना है 2 into 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, ये हमारा जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हमने पुट अप कर दिया फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 5 4 ये 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना है 3 आ जाएगा। हमसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो p का कोऑर्डिनेट क्या था, जो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू करता है ये 0। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें दो पार्ट पूछा था, पहला पार्ट ये, सेकंड पार्ट। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इट वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज है। सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें पूछा है इन व्हाट रेशियो, आपको क्या फाइंड करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो इन व्हाट रेशियो
तो मतलब आपको m/n फाइंड करना है। डज y एक्सिस, अब यहाँ x की जगह y एक्सिस लिया हुआ है, डज y एक्सिस डिवाइड द पॉइंट -4, 5 and 3, 7। तो बोला किस रेशियो में y एक्सिस इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा पॉइंट हो गया ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये रफ डायग्राम में -4, 5 और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3, -7। ये आप रफली डायग्राम में बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि किस रेशियो में y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक y एक्सिस को पॉइंट P पे डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड इसे P पे डिवाइड कर रहा है। तो P का जो हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हम, अब देखिए y एक्सिस बोला है तो y एक्सिस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, y एक्सिस में हमेशा x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो P में जो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमारा y का कोऑर्डिनेट y की कुछ वैल्यू रहेगी। तो ये हमारा आ गया कि y एक्सिस का ये पॉइंट आ गया जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। हमने मान लिया कि इसको m/n में डिवाइड कर रहा होगा, हमने इसको मान लिया कि इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा इस तरीके से कि जो आपका इसे अगर a मान ले और इसे b मान ले कि जो हमारा AP और हमारा PB इसका रेशियो कितना आ गया, m रेशियो आ गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू मालूम है तो हम इसका x कोऑर्डिनेट को लेकर करते हैं सॉल्व। तो जो x का वैल्यू वो क्या होता है, वो होता है mx2 होता है प्लस nx1 होता है और ये डिवाइडेड बाय क्या होता है, m प्लस n होता है। तो m इंटू x2 ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3m आ जाएगा प्लस n इंटू x1 तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा n हो जाएगा और डिवाइडेड बाय रेशियो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है। ओके, तो यहाँ आपको आ गया x की वैल्यू 0, आप इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए पूरा टर्म आ जाएगा 0। तो ये आपका आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m -4m और इसका वैल्यू आ गया 0। आप इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेके उठा के इस साइड आइए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3m के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप n को इधर लीजिए, 4 को इधर लीजिए, n रेशियो जो हमारा m है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:4। तो n रेशियो m क्या आ गया, 3:4 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, m रेशियो n चाहिए। तो यहाँ पे इसको फर्दर लिख सकते हैं, हम दोनों को रेसिप्रोकल कर, इस पर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हमारा उलट के रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m रेशियो n, इसको हम उल्टा करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4:3। तो यहाँ पे जो हमें जो सबसे पहले हमने रेशियो पूछा था कि इन व्हाट रेशियो, तो हमने रेशियो मिल गया 4:3। उसका पूछा कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है। जो P का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 0 y, ये हमारा P का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो हमें x का तो कोऑर्डिनेट मालूम ही है, x की वैल्यू 0 होगी, हमें केवल y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम इसको y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जो ये हमारा हो जाएगा जो y की वैल्यू, y हमारा होता है m। अब देखिए ये हमारा 4:3 में आया तो यहाँ लिख सकते हैं 4:3। तो ये हमारा जाएगा 4 into y2, तो ये हमारा हो जाएगा 4 into y2 -7 प्लस हमारा हो जाएगा 3 into y1, तो ये हो जाएगा 3 into 5 हमारा हो जाएगा और m प्लस n, तो ये हमारा जाएगा 4 + 3 हो जाएगा। ओके, इसको जब हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये 28 और प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -28 + 15 और ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो अब हम इस y को उठा के पुट अप कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा ये आ गया, हमारा y का कोऑर्डिनेट आ गया कितना हो गया, -13/7। तो ये आ गया हमारा -13/7 आ गया। तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये हमारा आ गया सेकंड आंसर। तो दो चीजें पूछा था, m और n का रेशियो जो कि हमारा कितना आ गया यहाँ 4:3 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट तो ये 0 और 13 -13,7। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सीबीएसई 2017 में पूछा हो और ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको रेशियो निकालना है लेकिन अप्रोच थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा। कैसे, इन व्हाट रेशियो आपसे पूछा है किस रेशियो में जो ये पॉइंट C है ये दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमने सपोज किया कि जो ये जो पॉइंट C है ये इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट है 3, 5 और दूसरा पॉइंट है 3/5 और 11/5 और यहाँ पॉइंट C इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम जो ये सेकंड पॉइंट है ये -3 -2 है
इन पॉइंट डिवाइड द पॉइंट, ये सी इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, -3 -2, और सी का खुद का कोऑर्डिनेट क्या है, कौन सा पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आपको रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको प्योर रेशियो फाइंड करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं लेट, इसे मान लिया ए, इसको मान लिया बी, लेट सी डिवाइड ए बी इन रेशियो लैम्डा रेशियो 1, ये इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सच दैट ए सी अपॉन बी सी, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, लैम्डा रेशियो हो जाएगा 1। ये हमने इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने इसको इस रेशियो मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा रेशियो लैम्डा हो गया, ये हमारा रेशियो हो गया 1 हो गया। अब जब हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या होता है, जो हमारा ये जो x का वैल्यू वहां और x और y का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा m into x2, ये हमारा हो जाएगा m into जो x2 हो जाएगा 3 लैम्डा हो जाएगा, प्लस n into x1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 into 3 डिवाइडेड बाय m plus n, ये डिवाइडेड हो जाएगा m plus n। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे x की वैल्यू क्या गिवन है, x का वैल्यू ये है 3/5 है। इसको जब हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो हमारा 3 चला जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस हमारा 3 हो जाएगा, और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा -15 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम फर्दर करते हैं सॉल्व, तो हम इसको उठा के इस साइड ले आए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 15 लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 15, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो 18 अल्फा की जो वैल्यू है ये हमारा 12 के इक्वल आ जा रही है। हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12/18 आ जाएगा, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो हमारा यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू आ गया, ये हमारा क्या आ गया 2/3 आ गया। अब हमसे आप ये देखिए कि यहाँ पे हम इसमें किस रेशियो में डिवाइड किया था, तो हम इसमें जो हमारा अल्फा और 1 के रेशियो में डिवाइड किया था, जो कि अल्फा का वैल्यू हमने निकाल दिया 2/3, और इसका वैल्यू आ गई इस रेशियो में डिवाइड किया। लेकिन क्वेश्चन फिक्स नहीं हुआ, लेकिन कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम दोनों ओर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ओर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर 1 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है, तो इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। तो जो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा आ गया, तो जो हमारा ये रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा वो कितना आ गया 2/3। तो पूछा है कि व्हाट रेशियो, तो हमारा जो रेशियो आ गया 2/3। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा 6th क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीरीज 2016 में पूछा हुआ है, और इसी टाइप थर्ड टाइप क्वेश्चन में पूछा है कि इन व्हाट रेशियो, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपको रेशियो फाइंड करना है। इन व्हाट रेशियो पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4 -4 और -2 और 3, इन दोनों कोऑर्डिनेट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और आपको वैल्यू, अगर यहाँ जो की पूछा है इसका आपको वैल्यू बताना है। तो पहला क्या है इन व्हाट रेशियो, तो आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। ये जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होता है तो आप क्या करेंगे, वो जो लाइन की कोऑर्डिनेट क्या है -5 -4, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -2 3। हमने मान लिया कि जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया 3P। ठीक है, इस पॉइंट को हमने C मान लिया, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने A मान लिया। तो हम कहें जो पॉइंट C है वो क्या कर रहा है कि AB को हमने मान इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये किसमें K/1 में डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है सच दैट जो हम हमारा हो गया लेट AC अपॉन BC, ये हमारा कौन सा रेशियो हो जाएगा K/1, क्योंकि जो पॉइंट C इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब हमें यहाँ x का कोऑर्डिनेट मालूम है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है उसी का कोऑर्डिनेट को लेके हम अब इस रेशियो को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला से पता है कि x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है
x जो हमारा होता है m, ये रेशियो हमारा क्या होगा, m का वैल्यू k हो गया, n का वैल्यू हो गया 1। अब x जब निकालेंगे तो m इंटू x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2k प्लस n इंटू x1 हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू तो गिवन ही है, ये वैल्यू इसका वैल्यू कितना है, यहाँ वैल्यू -3 है। इसे हम फर्दर सॉल्व करते थे, तो -2k -5 और ये हमारा हो गया k प्लस 1 हो गया। ओके, इसको हम भेज दे इस साइड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -3k प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा -2k, अब ये हो जाएगा -5। इसको हम फर्दर करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा -3k -3 इक्वल टू -2k, अब ये हो जाएगा -5। इसको उठा के इस साइड भेजें, तो ये जाएगा -3k, ये हमारा जाएगा +2k, अब ये हमारा जाएगा -5, अब ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो -a का जो वैल्यू आ जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे तो k का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, k का वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इस लाइन में इसको किस रेशियो में डिवाइड किया था, तो जो हमने देखा था कि जो लाइन जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो k/1 था, अब यहाँ k का वैल्यू आ गया 2 आ गया, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो AC और जो हमारा AP है, ये k की जगह हम 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, तो हमें जो रेशियो मिल गया AC रेशियो BC, ये क्या आ गया, ये आ गया 2:1 के इक्वल आ गया। ओके, अब हमें पहला पॉइंट हो गया, सेकंड P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो हमारा P हमारा क्या है, y के टर्म पे है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m इंटू y2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा n इंटू y1, तो ये हमारा 1 इंटू ये हमारा हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 m प्लस n होता है, ये हमारा 3 हो गया। y की जगह क्या है, p है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, y की जगह हमारा p, यहाँ स्टूडेंट तो यहाँ स्टूडेंट p का जो वैल्यू आ गया 6 - 4, ये आपका आ गया 2,3, तो ये हमारा आंसर आ गया, p का वैल्यू आ गया 2/3। और इसके बाद हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो मैं फाइंड कर ही लिया था, वो 2:1। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी मच कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, इसमें आपको लाइन के कोऑर्डिनेट ना देके, कोई पॉइंट ना देके इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दिया है। तो यहाँ पे आपको वो रेशियो फाइंड करना है जिस रेशियो में जो ये लाइन है 3x + y - 9 = 0, ये लाइन इस पॉइंट को क्या कर रहा है, जो ये पॉइंट है 1, 3 और 2, 7 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको देखकर थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये काफी इजी है अगर आपको मैथ्स की बेसिक्स अच्छे से आती है तो। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो, आप रेशियो को मान लेंगे कि लेट, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लें, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है जिसका डिवीजन होना है उसका कोऑर्डिनेट है हमारा 1, 3, ठीक है। इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, B का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 2, 7। इसको एक डिटरमाइन रेशियो इन विच द लाइन, आपको इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और लाइन का इक्वेशन क्या है 3x + y - 9 = 0। ये लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन क्या कर रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर हमने मान लिया इसको, इस पॉइंट को P पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो रेशियो मान लिया कि जो ये पॉइंट P है ये AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है। हमने क्या मान लिया, इसको k/1 मान लिया। हमने कहा लेट P लेट AP और हमारा PB हो जाएगा, ये किस रेशियो में डिवीजन हो रहा है, ये k/1 में डिवीजन हो रहा है। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम P का जो x और y कोऑर्डिनेट का हम वैल्यू निकालें, x और y, P का हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, P का हमने यहाँ कोऑर्डिनेट मान लिया x का मान। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो अब हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं। तो m × x2, तो ये हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस n × x1, तो ये 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m + 10, तो ये क्या है डिवाइडेड बाय k + 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ x। इसी तरह अगर हम y का कोऑर्डिनेट निकाले तो अब हमारे यहाँ पे y गिवन है, तो ये k × y2, तो ये हमारा जाएगा 7k, प्लस हमारा ये जो 1 इंटू ये n इंटू हमारा y1 होता है, तो 1 × 3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा k + 1।
ओके, अब देखिए ये हमें x और y का कोऑर्डिनेट है, और जो x और ये y कोऑर्डिनेट है ये इसका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, और पॉइंट P है वो इस लाइन से पास हो रहा है। पॉइंट P क्या हो रहा है, इस लाइन से पास हो रहा है, और इस लाइन का आपको इक्वेशन दे रखा है। तो जहां पे ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या है लाइन का, 3x प्लस y माइनस 9, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। आपको यहाँ पे x का वैल्यू आपने निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया, इन दोनों को आप x और y पुट कर रहे हैं। हम इसको x इस लाइन में क्यों पुट अप कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, वो पॉइंट P इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो जब भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो इसको हम उठा के इसमें पुट अप करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये 3x, तो जो 3 का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया 2k प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y है, तो ये हो जाएगा 7k प्लस हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये हमारा जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 9 को इधर भेज के इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा। इसको हम फर्दर करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6k प्लस 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 7k प्लस 3, और इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा, जो होगा 9। इसको जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 9k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13k हो जाएगा। 13k के बाद ये प्लस 6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9k हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। इसको हम उठा के हम ले आते हैं इस साइड, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा, और 6 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब इसको इस साइड फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4k का वैल्यू कितना आया है, 4k का वैल्यू 3 आया है। यहाँ से हम बोल सकते हैं k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो हमें जो रेशियो रिक्वायर्ड था वो रेशियो मिल गया। जो ये लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। हम जरा k के आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3/4/1। जो हमारा रेशियो क्या होता है, ये k:1, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो का, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए दोनों और 4 का मल्टीप्लाई, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा रेशियो क्या आ गया, हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया वो आ गया 3:4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेशियो कितना आ गया 3:4 आ गया। अगर ये आंसर माइनस में आता है, ये अगर हमारा प्लस में आया तो हम बोलेंगे कि ये जो रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अगर ये आंसर माइनस में आता, अगर यहाँ आंसर माइनस में आता तो उस केस में भी हमारा इक्वेशन सही होता है, लेकिन जो पॉइंट होता है वो लाइन के ऊपर ना होकर लाइन के कहीं ना कहीं बाहर लाई करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा क्या है कि 8th क्वेश्चन है टाइप 4 का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2010, 2008, 2006 और 2014 में पूछा हुआ सीधे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेशियो, आपको एक रेशियो फाइंड करना है इन द लाइन। आपका लाइन क्या है x - y + 2 है, एक आपका लाइन है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पार्ट 1 3 एंड -1 3 और 9 है। सपोज कीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, इसका मैं पॉइंट a मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -1 3, इसको मैंने b मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 9 8, और यहाँ पर क्या है कि आपको रेशियो फाइंड करना है जिसमें से एक लाइन है, ये यहाँ से एक लाइन पास कर रहा है, और ये क्या है लाइन x - y + 2, ये लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया कि P है, हमने कहा कि पॉइंट P है जो इस लाइन पे होगा और इस AB को डिवाइड कर रहा होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया, P का कोऑर्डिनेट में x और y मान लिया। तो हमने ये मान लिया कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी आ रहा है। मतलब क्या है कि जो पॉइंट P आपका वो पॉइंट है जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। पॉइंट P क्या है, पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, ठीक है। अब ये पूछा है कि ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने इसको मान लिया कि ये पॉइंट P AB को k:1 में डिवाइड कर रहा है, सच दैट AP अपॉन PB इक्वल टू k:1। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम P के x और y की वैल्यू निकालें, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा k इंटू ये हमारा m इंटू x2 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 9k प्लस n इंटू x1 होता है, तो प्लस होता है 1 इंटू ये हमारा हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय हमारा k + 1 हो जाएगा, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली ऐसे अगर हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो k इंटू 8 हो जाएगा, 8k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा,
अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा x और y हमारे दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और जो पॉइंट P है ये क्या है, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, पॉइंट P इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू और y की वैल्यू उठाकर रखेंगे। क्यों वैल्यू रखते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉइंट P कहीं यहाँ लाई कर रहा होता तब हम इसको इस पे नहीं रखते, लेकिन जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो हम इसको उठा के यहाँ रखते हैं। तो हम x की जगह हम क्या रखें, हम जब इसको करेंगे सॉल्व तो हम यहाँ पे x की जगह रखते हैं इसको, तो x की वैल्यू 9 के, अब ये कितना हो जाएगा -1 और ये हमारा हो जाएगा k प्लस 1। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा -y, y का वैल्यू क्या है 8k प्लस 3, अब ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 ही है यहाँ पर भी, अब ये प्लस 2 इसको इस साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, ओके। अब इसको फर्दर करते हैं सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ k प्लस 1 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 9k -1 -8k, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3, ओके। ये जो साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट, और ये किसके इक्वल है -2 के इक्वल है, इसको हम इस साइड भेज दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9k -8k, यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा k बचेगा। अब इसके बाद -4 हो जाएगा, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये -2k -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आप इस साइड भेज दीजिए तो k प्लस हमारा ये 2k हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा, ओके। जब इसको हम फर्दर करेंगे यहाँ पे सॉल्व तो k प्लस 2k हमारा 3k हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से हमें k की वैल्यू निकल जाएगी 2/3, तो k का वैल्यू हमारा निकल गया 2/3। यहाँ पे हम जैसे ही रखेंगे 2/3 k की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा किस रेशियो में डिवाइड हो गया, ये हमारा हो गया 2:3 में डिवाइड हो गया। तो हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो था ये हमारा आंसर आ गया, और k/3 की जगह लिख सकते हैं 2:3, ओके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन में बोलना है कि अगर पॉइंट A B C D पैरेललोग्राम को वर्टिसेस है तो आप A और B का वैल्यू फाइंड कीजिए। इसको आप डिस्टेंस फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और सेक्शन फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं और मिड पॉइंट फार्मूला से भी। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट फार्मूला से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत आसान बन जाते हैं क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2006 2018 2014 का पार्ट में क्वेश्चन पूछा था। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, सपोज कीजिए कि हमारा एक पैरेललोग्राम है ये, इसके लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे इसका पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 -1 है, यहाँ पे पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है A 0 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट C है, यहाँ पॉइंट C से कोऑर्डिनेट 4 भी है, और यहाँ पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2। ये चारों इसके वर्टिसेस हैं। तो A और B का वैल्यू फाइंड करना है। हमने क्या किया कि एक डायग्राम ड्रॉ किया BD, यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये डायग्राम ड्रॉ किया BD, ठीक है। BD हमारा क्या है डायग्राम है, ओके। अब यहाँ पे हमने एक और डायग्राम ड्रॉ किया AC, हमने एक और डायग्राम ड्रॉ किया AC। अब हमने ये देखा कि और यहाँ पे हमने पॉइंट P मान लिया, जहां से ये हमारा दोनों डायग्राम मिल रहे हैं हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने पॉइंट P मान लिया। तो पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होती है कि इन पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जो AP होगा वो PC के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ, P हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सिमिलरली अगर जो हमारा जो P होगा ये BD को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जो PD हो जाएगा, PD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा BP के। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो AP होगा ये PC के इक्वल होगा और ये PB होगा ये हमारा PD के इक्वल होगा, लेकिन आपस में BD और AC हमारा इक्वल नहीं होंगे, ओके। डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन डायगोनल जहां कटता है तो वो इक्वल भाग में कटता जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो P का कोऑर्डिनेट था ये हमने क्या एज्यूम कर लिया x, y। अब अगर एक तरीके से जो P का कोऑर्डिनेट अगर हम BD में निकालें तो P क्या है, BD का हमारा मिड पॉइंट है, तो हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो जो x का जो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जो P के इस x का क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा a + 2,
यहाँ पे हम लगा रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और हमारा यहाँ y का क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ये हमारा आ जाएगा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इस लाइन के लेके चले तो हमारा p का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, लेकिन जो p है वो तो AC का भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर हम AC को कंसीडर करें, जब हम BD को कंसीडर कर रहे हैं, जब हम AC को जब हम करेंगे कंसीडर, तो AC का मिड पॉइंट P है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो जो P का वैल्यू क्या आएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 प्लस 4 ये जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली जब हम y को करेंगे सॉल्व तो -1 और b, तो ये जाएगा -1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया x और y का। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, पॉइंट P तो एक ही पॉइंट है, पॉइंट P दो अलग अलग पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट P का आप चाहे किसी से भी आप x और y निकालें, पॉइंट P का x और y का कोऑर्डिनेट हमेशा सेम आएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं ये कि जो पहले केस में जो ये हमारा P का कोऑर्डिनेट था pxy इज ऑलवेज इक्वल टू pxy, ठीक है। जो pxy है वो अपने आप ही इक्वल होगा, p का x कोऑर्डिनेट पहले से क्या निकल रहा था, वो निकल रहा था a + 1 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या निकल रहा था, ये हमारा आ रहा था, y का वैल्यू हमारा आ जा रहा था 1, ठीक है। अब ये हमारा किसके इक्वल था, इसका जो x कोऑर्डिनेट था ये हमारा 1 था, और इसका जो हमारा y कोऑर्डिनेट था ये हमारा क्या होगा 1 + b डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात का आपको कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना है, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट तभी इक्वल होते हैं जब उनका x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो और जब उनका y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो। तो हम दोनों के हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम x को इक्वेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा a + 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा a + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ a का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आ गया 1। अब इसको b के लिए सॉल्व करते हैं, तो b के लिए हमारा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमारा सेम होगा, तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, b के लिए हम करेंगे सॉल्व तो 1 इक्वल टू, चलिए इसको ऐसे सॉल्व करें, -1 + b डिवाइडेड बाई 2, और ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो इसको जब फर्दर करेंगे सॉल्व तो b ये -1 प्लस d, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। जब इसको उधर भेजेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू आ गई 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा इधर a का वैल्यू 1 के इक्वल और b का वैल्यू हमारा 3 के इक्वल। ओके, नाउ स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है टाइप 4 का, और जो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2006, 2003 और 2013 पूछा हुआ है, और काफी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है इफ ए बी सी, जो हमारा ए है, बी है और ये सी है, ये तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, तो ये हमारा क्या है, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 5 - 1, जो बी है पॉइंट बी का हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है -3 - 2, और हमारा पॉइंट सी है, पॉइंट सी का जो हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है -1 ये एबीसी क्या है, ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके मीडियन का लेंथ फाइंड करना है थ्रू ए से एक थ्रू ए मतलब ए से एक मीडियन निकल रहा है जो कि क्या हो रहा है, जो कि एक पॉइंट बीसी पे गिर रहा है, और आपको इस मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। ओके, एंड सेंट्रॉइड, और आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है, और इसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा इस पॉइंट को डी मान ले, हमने मान लिया कि एडी इज द मीडियन, राइट, एडी इज मीडियन। ओके, एडी हमारा मीडियन हो जाएगा क्योंकि ये ए के थ्रू मीडियन निकालना है, हमें एडी का लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करें, तो जो डी है, डी हमारा क्या है, अगर ये एडी मीडियन है तो हेंस अब तो अगर एडी यहाँ पे हमारा मीडियन है, तो जो हमारा पॉइंट डी होगा वो बीसी को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि डी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा बी, ये डी मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी सिंस एडी इज मीडियन। ठीक है,
अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको फर्दर करते हैं सॉल्व। तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो ये x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1, ये हमारा जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारा जाएगा y2 प्लस हमारा हो जाएगा y1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट निकल आएगा डी का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा डी का आ जाएगा कोऑर्डिनेट। इसको फर्दर लिख सकते हैं, तो डी ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2 और ये हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा डी का कोऑर्डिनेट आ गया -2 3। अब पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, तो आपको एडी का पूछा है लेंथ, क्या पूछा है, एडी का लेंथ कितना होगा। तो जब इसका दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिस्टेंस फार्मूला के इस्तेमाल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो एडी का अगर हमें लेंथ निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा एडी का लेंथ, तो ये हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1, तो हमारा हो जाएगा x2 माइनस और x1 की वैल्यू क्या है -2 है, प्लस y2 जहां जिसको x2 से बदलवाना है हमारा y2 होगा y2 माइनस y1। ओके, तो जब इसको हम फर्दर करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हमारा 5 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ओके, इसको जब आप फर्दर करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 16 और ये हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो एडी का वैल्यू आ गया 65, तो हमारा लेंथ ऑफ मीडियन कितना आ गया, ये हमारा आ गया √65। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द सेंट्रॉइड। आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा होता है, डी हमारा पॉइंट है सेंटर, हमारा इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, सॉरी इस पॉइंट को हमने पी मान लिया, पी हमारा क्या है, पॉइंट सेंट्रॉइड है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:3 में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, इस मीडियन को सेंट्रॉइड 2:3 में डिवाइड करता है। इस तरीके से डिवाइड करता है कि जो वर्टेक्स से जो साइड आता है वो हमारा उसकी वैल्यू 2 होती है और जो साइड में गिर रहा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो सेंट्रॉइड हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है, जबकि जो हमारे लाइन को 2:1 के रेशियो में करता है डिवाइड, जबकि हमारा एपी का वैल्यू 2 हो जाएगा। जो मीडियन जब वर्टेक्स से निकल रहा हो तो सेंट्रॉइड तक वो 2 यूनिट होगा और सेंट्रॉइड से साइड पे गिर रहा हो तो वो हमारा 1 यूनिट होगा। ओके, तो फर्दर हम इसके लिए करते हैं सॉल्व, हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो जो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यहां पर लगाएंगे सेक्शन फार्मूला m into y2। ओके, तो p का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, m into y2, तो m into y सॉरी x2 और अपॉन में क्या हो जाएगा m into x2 प्लस m into x1, 1 into हमारा हो जाएगा 5 और इसको डिवाइड कर देंगे m plus n से, ये हमारा हो जाएगा 3। सिमिलरली m into y2, तो ये हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 1 into -1 हो जाएगा। अब ये डिवाइड करके 2 + 1 ये हमारा हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्दर जब p को हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये -4 और +5 ये हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा, -4 और +5 और -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और 3 to 6 6 - 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रॉइड P पूछा है, तो इस सेंट्रॉइड का जो पॉइंट हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1 3 और ये हमारा आ जाएगा 5 3। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है जो हमारा सेंट्रॉइड होगा। अब एक चीज और हो सकता है कि अगर ये पॉइंट यहाँ C से सेंट्रॉइड निकले, तो सेंट्रॉइड चाहे जहां से भी निकले ये P से होकर ही जाएगा। सेंट्रॉइड होता है मीडियन का मीटिंग पॉइंट होता है, तो सेंट्रॉइड किसी भी केस में सेंट्रॉइड की वैल्यू यही होगी। ओके, फॉर द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। यहां का है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 1 2 0 -1 एंड 2 -1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। एक ट्रायंगल है जिसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जिसके ट्रायंगल सबसे हम डायग्राम बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C।
हमने मान लिया इसमें क्या कहा है कि इन तीनों साइड के जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। जैसे यहाँ पे एक साइड है, ये हमारा क्या है 1 2, और यहाँ पे एक साइड गिवन है 0 -1, और यहाँ पर एक साइड गिवन है 2 -1। इन तीनों का जो मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का वो इतना गिवन है। अब पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हमने ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट मान लिया x3 y3। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा AB का हमारा मिड पॉइंट है। जब ये पॉइंट अगर हमारा AB का मिड पॉइंट है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो जो E x1 प्लस हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट का वैल्यू दे देगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। तो ये हमारा आ गया। सिमिलरली अगर हम y को सॉल्व करें तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, और इसके y का, इसके मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2, और इसका वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा y1 प्लस y2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ये 4 के बराबर। इस दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम इस साइड को देखते हैं। तो इस साइड क्या मिड पॉइंट ये है, तो अगर हम इस साइड में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हम ठीक, हम इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ b ये x2 हो जाएगा, प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ c x3 हो जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, और मिड पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 0 गिवन है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जब इसके y कोऑर्डिनेट को लेंगे तो ये हमारा y2 है, y2 का प्लस ये हमारा y3 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल है -1 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम फर्दर करते हैं सॉल्व। ये 0 जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये x2 प्लस x3, और इसकी वैल्यू किसके है 0 के इक्वल आ जाएगी। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो y2 प्लस y3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें। अब जब थर्ड हम इस कोऑर्डिनेट को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और c का ये मिड पॉइंट है, तो अगर इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए तो हमारा ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारा जाएगा x1 प्लस हमारा x3 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 2 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। सिमिलरली y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इस साइड है, जिसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 के बराबर है, और y1 प्लस y3 की वैल्यू हमारी 2 के बराबर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तीनों, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। जब तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या है, पहले x को एक साइड जोड़ दें। तो जब x को जोड़ेंगे तो ये हमारा जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ओके, हम x को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, ये किसके बराबर 2 के बराबर है, प्लस सेकंड में ये हमारा है x2 प्लस x3, ये हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर है, और इसी के साथ हमारा थर्ड x का ये है, ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x3, ये हमारा किसके इक्वल, ये हमारा 4 के बराबर है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x 2 है, x3 भी 2 है, और x2 भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3। इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी 6 के। नाउ स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, जो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ से हम जो x3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, और x1 प्लस x2 हमारा 2 है, 2 को उधर भेजेंगे 3 - 2 क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हमारा x3 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर हम इसी इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये पुट अप करते हैं x2 प्लस x3 की वैल्यू हमारी 0 है,
तो यहाँ पे x1 का जो वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो x1 का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो हम x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा 4, उधर इधर मिल जाएगा कि हमारा -1 हो जाएगा। ओके, तो हमने इसी तरह हमने ये तीनों को निकाल दिया। आपको इसे डिटेल में सॉल्व करना है, मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। अब ठीक इसी तरह क्या देखेंगे हम कि y1 प्लस, ये देखें y1 प्लस y2, इसकी वैल्यू हमारी 4 के बराबर है, प्लस हमारा y2 प्लस y3, इसका वैल्यू हमारा -2 के बराबर है। और उसके बाद में देखिए y1 प्लस y3, इसका वैल्यू हमारा -2 के बराबर है। ये आंसर हमारा आ जाएगा 0। इसको हम ऐड करेंगे तो y1 दो बार है, y2 दो बार है, y3 दो बार है, तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका वैल्यू क्या है 0 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के बराबर। अब ध्यान दीजिए y1 प्लस y2, इसका वैल्यू 4 है, तो हमारा यहाँ से अगर हम y1 प्लस y2 की जगह 4 रखेंगे तो हमारा y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। ओके, ठीक इसी तरह y2 प्लस y3, इसका वैल्यू -2, तो जब इसको हम रखेंगे तो इसका y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह जब y1 प्लस y3 रखेंगे, इसका वैल्यू -2 है, तो यहाँ से हमारा y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा x3 x1 x2 का वैल्यू आ गया, y1 y2 y3 का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के हमसे क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछा था, तो हम इसे यहाँ रखते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 2। b का हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 था, तो b का जो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये हमारा आ गया -1 और y2, ये हमारा आ जाएगा 2। और c का कोऑर्डिनेट क्या था, x3 हमारा x3 और y3 था, तो x3 का वैल्यू है 1 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये हमारा रहा आज का सेक्शन फॉर्मूला। मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन।